प्रखंड क्षेत्र के पंचायतों में मनरेगा योजना में ट्रेंच, कॉम्पाउंड, तालाब, डोभा व फलदार ब्रिज का गड्ढा खोदने का कार्य भी किया जा रहा है। इस दौरान सीतू पंचायत के सालुकडी में जगदीश महतो के जमीन पर टीसीवी का कार्य मजदूरों द्वारा आज किया जा रहा है। वैसे मनरेगा में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों का भी जॉब कार्ड बनाकर कार्य दिया जा रहा है। इस क्रम में सालुकडी गांव के छत्तीसगढ़ से आए प्रवासी मजदूर देवगुण महतो मनरेगा कार्य करते हुए बताया कि होम क्वारंटाइन पूरा करने के बाद से मनरेगा योजना में काम मिला है। अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में परिवार के साथ रहकर काम करने में बहुत खुशी लग रही है। इस संबंध में पंचायत के मुखिया पंचानन पात्र ने बताया कि पंचायत में 14-15 कार्य लिया गया और प्रवासी मजदूरों के हिसाब से आगे और योजना लिए जाएंगे। इस अवसर पर बताया गया कि अब किसी मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी मजदूरों को स्थानीय क्षेत्र में ही काम दी जाएगी। ईचागढ़ से जीटीएन के लिए अरुण माझी की रिपोर्ट। हम कोरोना के चलते गांव आए, 14 दिन हम क्वारंटाइन में हम पाबंदी में थे। उसके बाद हमको नरेगा का काम मिला है, हमको खुश है। आप परिवार के साथ गांव में रहते हैं? परिवार के साथ गांव में रहते हैं और काम करते हैं। कब से आप नरेगा का काम कर रहे हैं? 15 दिन से। आपका नाम क्या हुआ? देवगुण महतो। हम रायपुर से आए हैं। हमको कोरोना के चलते गांव में हमको काम मिला है, बहुत खुश हैं। 15 दिन से काम कर रहे हैं नरेगा का। मनरेगा का काम कर रहे हैं? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? देवगुण महतो। ईचागढ़ क्षेत्र के गायत्री चेतना केंद्र टीकर व गायत्री परिवार के सदस्यों ने आज घर घर गायत्री यज्ञ का आयोजन किया। गायत्री परिवार के सदस्यों ने विभिन्न जड़ी बूटियों से निर्मित हवन सामग्री से गायत्री व महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दी। इस संबंध में गायत्री चेतना केंद्र के सदस्य गुनीराम गोप ने कहा कि शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में देश के अलावा 100 देश के करीब 10 लाख परिवार एक ही समय एक साथ गायत्री हवन का आयोजन किए, जिससे हवन सामग्री के प्रभाव से कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक साथ देश विदेश में यज्ञ के प्रभाव से वातावरण परिष्कृत भी होगा। ईचागढ़ से जीटीएन के लिए अरुण माझी की रिपोर्ट। गृह गृह गायत्री यज्ञ आज हमारे शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन पर आज गायत्री चेतना केंद्र टीकर के परिजनों ने भी घर घर गायत्री योग का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना महामारी के बचाव के लिए औषधि युक्त हवन सामग्री का हवन कर महामारी का बचाव का कामना किया गया। ये यज्ञ भारत के अलावा 100 देशों में करीब 10 लाख घरों में एक साथ एक ही समय में किया गया। मैं गुनीराम गोप, गायत्री चेतना केंद्र टीकर। अर्थ स्काउट एंड गाइड जिला मुख्यालय आम बगान साक्षी के तत्वाधान में आज भी दूसरे दिन गरीब व असहाय लोगों को सोनारी कागल नगर निर्मल नगर गुरुद्वारा के पीछे 300 लोगों को भोजन कराया गया। जिला संगठन संयुक्त राज्य सचिव नरेश कुमार के नेतृत्व में श्याम कुमार शर्मा, राज्य प्रतिनिधि श्री ललन यादव, सानू कुमार, नीरज शुक्ला, दयाशंकर मिश्रा, रमेश प्रसाद, कृष्ण कुमार शर्मा, क्षितिज कुमार, जिला सचिव श्री मनोज कुमार के आदेशानुसार भोजन कराया गया है। राज्य भर में भारत स्काउट एवं गाइड यह काम कर रही है एवं इनकी कार्यों की चौतरफा सराहना की जा रही है। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। जैसा अनुसार कोरोना 19 के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें से सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद सैनिटाइजिंग और विभिन्न तरह के जो सोशल डिस्टेंसिंग के तरह कार्य है उसको किया जा रहा है। हमारा भारत स्काउट्स एंड गाइड में जो हमारे युवा है, रोवर्स रेंजर्स है, स्काउट मास्टर है और इनके पदाधिकारी है, सभी अपने अपने कार्य में हर जिला में हर ग्रुप में हर यूनिट के तहत उन्हें कार्य कर रहे हैं। जीटीएन न्यूज की खेल सेगमेंट में आज आपका ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से परिचय कराना चाहूंगी जो न केवल अपने शहर बल्कि अपने जिला और राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। इस खिलाड़ी का नाम है श्री एस.के. तोमर, जो एथलेटिक्स जगत के बेहतरीन ग्लोवर हैं। इन्होंने अपने इवेंट हैमर थ्रो और डिस्क थ्रो में हाल ही में संपन्न मास्टर मीट में जो मलेशिया में संपन्न हुआ था, उस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतने में कामयाब होकर स्वदेश लौटे। श्री एस.के. तोमर एक अच्छे एथलेटिक कोच भी हैं, साथ ही टाटा मोटर्स में कार्यरत हैं। उनकी इच्छा है कि देश के लिए इसी तरह से पदक जीते और देश का नाम रोशन करे। उन्होंने अपने खेल जीवन विद्यालय से ही प्रारंभ कर दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते, अंतर विश्वविद्यालय खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते और रिकॉर्ड बनाए। जहां पूरा देश इस वक्त कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, इस लड़ाई में हमारे खिलाड़ियों का भी विशेष योगदान है, उससे लोहा लेते रहे हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ कराना चाहेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
न केवल इस शहर का नाम, इस ज़िला का नाम, इस राज्य का नाम, बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। हाल ही के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मीट में श्री एस.के. तोमर जी, जो थ्रोअर हैं, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए सम्मानजनक पदक जीता है। तो इसी दौरान मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा इस बंदी के दौरान में श्रीमान एस.के. तोमर जी। मैं एस.के. तोमर अभी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हूँ और अभी हाल ही के दिनों में मलेशिया में एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक व डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक मैंने जीता था भारत के लिए। और ये मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अभी ये लॉकडाउन के दौरान हम लोग अपने आप को फिट रखने के लिए और बराबर अपना एक्सरसाइज घर में ही कर रहे थे और अपने आगे के कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तोमर साहब, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, आप जब अपने बुलंदियों पर थे उस वक़्त आपके क्या परफॉर्मेंस रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर? आपने कितने अंतर्राष्ट्रीय मीटों में भाग लिया है? पिछला मेरा जो स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स में बचपन से ही करता रहा। बचपन से ही स्पोर्ट्स में मैं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन रहा हूँ। फिर 3 बार ऑल इंडिया इंटरस्टीज में मैंने गोल्ड मेडल जीता है और इसके बाद मैंने अनेक राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बहुत बार मेडल जीता है। और लगभग 10 वर्षों तक मैंने सीनियर इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। यूनिवर्सिटी मीट में भी आपने भाग लिया है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, उसके परफॉर्मेंस आप बता सकते हैं? हाँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जिस समय मैं हैमर थ्रो किया करता था उस समय मैं 50 से 55 मीटर के बीच में विभिन्न कंपटीशन में लगभग 3 साल तक मैं लगातार उसमें प्रदर्शन करता रहा और स्वर्ण पदक जीता। तोमर जी, मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूँगा। आप वर्तमान युवकों को जो दिशा से भटक चुके हैं उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे खेलों के माध्यम से? आजकल जो ज़्यादातर देख रहे हैं बच्चे मोबाइल और वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा चले गए हैं, कुछ ज़्यादा फोकस अपना मोबाइल में, कंप्यूटर गेम्स में, इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं उनको बच्चों को यही एडवाइस करूँगा कि वो अपना एक गेम ज़रूर सेलेक्ट करें और उस गेम पे पूरा फोकस करें। इससे एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बनेंगे और एक अच्छा इंसान भी बनेंगे और उनको बराबर ये जीवन भर काम आएगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और खेल के द्वारा अच्छी नौकरी भी वो प्राप्त कर सकते हैं। तोमर साहब, आप वर्तमान एक अच्छे कोच के रूप में भी उभर रहे हैं। आपने कुछ ऐसे बच्चों को भी ट्रेनिंग दिया है जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालेंगे? मैं अभी अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत हमें कुछ हमारे सीनियर स्पोर्ट्समैन और वरीय अधिकारियों ने मुझे सलाह दिया था कि आप अभी कोचिंग के फील्ड में भी कुछ यंगस्टर्स को ट्रेंड कीजिए। इसके लिए मैंने जो टंको के और जमशेदपुर के स्कूल्स हैं उनके बच्चों को, सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज किए मैं उनको कोचिंग देता हूँ, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो। और वो बच्चे जमशेदपुर लेवल के स्कूल और CBSE नेशनल तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं बराबर उनको ट्रेनिंग देता रहूँगा और यही मेरा प्लान है। तोमर साहब, अगला प्रश्न। इस वक्त पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, हमारा शहर भी अछूता नहीं है, तो ऐसे समय में आपके क्या संदेश होंगे एक खिलाड़ी की हैसियत से? सबसे पहला मेरा संदेश यह है कि जैसा कि हम लगातार 2 महीनों से देख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बढ़िया एक सॉल्यूशन है इस बीमारी से बचने का। और जो अभी देख रहे हैं शहर में अचानक संख्या कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ने लगी है, तो मेरा यही कि सबसे रिक्वेस्ट है कि उन पीड़ितों को उनको बहुत ही सहानुभूति रखें और उनको बड़ा प्यार दें
और ये बीमारी से हाल ही के दिनों में हमने देखा है बहुत सारे जो कुछ 15-20 दिन पहले पीड़ित हुए थे वो स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। तो इसका हमें डटकर मुकाबला करना है और उनको बहुत ही सहानुभूति और बहुत प्यार देना है जो इससे पीड़ित है, उनको एकदम बहुत ही अधिक प्यार देना है। अर्सिला अंतर्गत मोहभंडार के टुमान डोहरी दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा आज NH18 कापागोड़ा में 300 प्रवासी मजदूरों को पैकेट फूड और पानी का बोतल दिया गया। इस अवसर पर राजू कर्मकार ने कहा कि इस संकट की घड़ी में सबका प्रयास यही होना चाहिए, कोई भी मजदूर भूखा न रहे। मौके पर विमलेश जी, सुखपानंद जी महाराज, जितेंद्र हास्ता, वरुण सिंह, जितेंद्र सिंह, राजू, प्रमोद जी, संजय जी, हरेश सिंह, राजू प्रधान, हेमंत जी, निका से सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। विमेंस कॉलेज एक बार फिर से अपनी राह चल पड़ा है। प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला महंती ने कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति का सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद महाविद्यालय प्राचार्य के रूप में योगदान करते हुए अब तक शिथिल पर रहे कार्यों की समीक्षा की और सभी लंबित कार्यों को शीघ्र निष्पादित करने का आदेश दिया। कड़ी में उन्होंने सबसे पहले स्नातक और स्नातकोत्तर के परीक्षा परिणाम जारी कराए। वाणिज्य, मानविकी और समाज विज्ञान संकाय के स्नातक 2019-22 बैच और स्नातकोत्तर 2019-21 बैच के पहले सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। इसके अलावा MA और लाइब्रेरी साइंस के 2018-20 बैच के तीसरे सेमेस्टर सहित योग थेरेपी में PG डिप्लोमा के 2019-20 बैच के पहले सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। इस कॉलेज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए आने वाले दिनों में गति लाने की कोशिश की जाएगी। छात्राओं को पठन पाठन परीक्षा में कोई दिक्कत न आए, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। प्रोफेसर शुक्ला महंती ने बताया कि आज कई समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया गया है। हॉस्टल के कर्मचारियों को विगत कई माह से वेतन नहीं मिला है। इसके बावजूद हॉस्टल कमेटी और परिषद के साथ बैठक करके इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया गया। कुछ छात्राओं से शिकायत मिली थी कि कॉलेज कैंपस में स्थित बैंक में ऑनलाइन फीस जमा करने पर यदि गलती से पहली बार पैसा कट जाता है और दोबारा भुगतान करना होता है तो पहले का कटा हुआ पैसा वापस नहीं लौटता। इस संबंध में बैंक मैनेजर को बुलाकर बातचीत की गई। समस्या का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया गया। UGC की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था कि सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में एक डेडिकेटेड कोविड-19 सेल का गठन किया जाए। विद्यालय में तो ये हमने पहले ही कर लिया था, लेकिन कॉलेज में अभी तक नहीं हुआ था। आज संज्ञान लेते हुए इसका भी गठन किया गया है, जिसमें मेरे अलावा सभी संकाध्यक्ष हैं। इसकी सूचना वेबसाइट पर दी गई है। सभी सदस्यों के ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर उसमें शामिल किए गए हैं। छात्राएं, शिक्षक व कर्मचारी परीक्षा, नामांकन आदि भी किसी तरह की जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि सभी मिड टर्म परीक्षाएं ऑनलाइन करा ली जाए। इसकी शुरुआत अगले हफ्ते BBA विभाग की तरफ से कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सभी विभागों की तरफ से ऑनलाइन मिड टर्म परीक्षा ले ली जाएगी और हम लोग फाइनल परीक्षा के बाद समय से परिणाम जारी कर देंगे। AISHE और MBO को लेकर कुछ समस्याएं आई थी, इनका भी समाधान कर लिया गया है। आने वाले दिनों में हम मिलकर सारी समस्याओं का ससमय निष्पादन कर लेंगे। जमशेदपुर से संवाददाता अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। 28 को ज्वाइन किया आफ्टरनून में और ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी समस्याएं नज़र आई। सबसे पहले तो नजर आया कि AISHE का फॉर्मा हम लोग भर दें। उसके बाद MBA का हम लोग इसको अपडेट करके MBA को भी अभी उसका है एक्सटेंशन का, उसको करना है। तीसरा सब और भी एक नज़र आया कि रिजल्ट हमारा कुछ का सेमेस्टर का नहीं हुआ है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस रिजल्ट को तो तुरंत निकालना है 2 दिन के अंदर। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मैंने आज हम लोग मिलकर आज ये रिजल्ट भी आज हम लोग निकाल लिए, जो कि एक हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग एग्ज़ाम भी लेने जा रहे हैं इनका। और एक कुछ मिड टर्म सेमेस्टर जो नहीं हुए थे उसको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की भी हम सोच रहे हैं कि मिड टर्म को हम लोग ऑनलाइन कर लें। तो उसकी शुरुआत हम लोग BBA से कर रहे हैं और BBA में ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। और लोग भी अपना ऑनलाइन मिड टर्म तो ले ही लेंगे, ताकि फिर हम लोग जब फाइनल एग्ज़ाम लें तो उसमें हमको दिक्कत नहीं हो, तुरंत रिजल्ट निकाल के बच्चे का सेशन हम अपडेट करने की कोशिश कर सकें। और एक परेशानी थी कि हॉस्टल के सारे एम्प्लॉय जो हैं उनको पेमेंट 2 महीने से नहीं हो रहा था, 2-3 महीने से नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए, उनके जो बैंक में अकाउंट है उससे करके किस तरह से दिया जाए। कमेटी को बुलाकर एक कमेटी बनाई गई, हॉस्टल कमेटी थी, उसको फिर से करके जिसमें बर्सर वगैरह सब लोग हैं उसको करके फिर इसको भी आज शॉर्ट आउट कर लिया गया, ताकि कोविड-19 में किसी को दिक्कत नहीं हुई। और
बैंक के साथ भी हमारे स्टूडेंट को पेमेंट गेटवे के साथ बहुत दिक्कत है कि एक बार पैसा देते हैं फिर दोबारा भी देना पड़ता है और पहला वाला पैसा लौटता नहीं है। ये बहुत सारी शिकायतें आई थी और कुछ बच्चे मुझसे मिलने भी आए थे। तो इसको दूर करने के लिए हमने बैंक से बात किया और हमने कहा कि इसको शॉर्ट आउट कीजिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम लोग बैंक को हटा भी सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको यहाँ एक और था कि यूजीसी की एक चिट्ठी आई हुई थी जो हर यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी में भी ये किया है, और हर कॉलेजेस को एक कोविड-19 का एक सेल बनाना है, जिससे एडवाइजरी सेल, जिसमें कोई भी बच्चे, शिक्षक, एम्प्लॉय, किसी को भी अगर कुछ पूछना है तो उसमें पूछा जा सके, उससे जो लोग हैं उससे पूछा जा सके। तो वो कमेटी हमने बनाई, उस कमेटी में हम तो हैं ही और सारे डीन जितने हैं वो डीन है उसमें, डीन सोशल साइंस, डीन ह्यूमैनिटीज, डीन कॉमर्स, डीन सारे डीन उसमें, साइंस सारे डीन है, सबका नंबर भी है और सबका ईमेल आईडी भी है और वो वेबसाइट में चला गया है, आप देख सकते हैं। ताकि किसी को भी अगर दिक्कत होती है एग्जामिनेशन के बारे में या एडमिशन के बारे में, किसी चीज की भी, तो उसमें कर सकते हैं। आगे उम्मीद है और भी जो भी प्रॉब्लम आएगा। भारतीय जन मोर्चा बिरसा नगर मंडल अध्यक्ष श्री अमूल्य कर्मकार के नेतृत्व में आज बिरसा नगर जोन संख्या 1B में 300 जरूरतमंदों को राशन किट बांटा गया। मुख्य रूप से अमूल्य कर्मकार, शंकर कर्मकार, अमित राम, राजू कर्मकार, राहुल कर्मकार, आशीष कर्मकार, विष्णु गोराई, सुमन कर्मकार, नमिता महतो, खुशबू देवी, राहुल कुमार, विनोद दास, स्वप्न दास, भोला रविदास, अजय कर्मकार आदि उपस्थित थे।